क्रेडिट का मतलब होता है उधार, क्रेडिट कार्ड जो होता है। अब हम किसी को उधार किसको दे सकते, जिसपे हमें विश्वास हो, जिसपे हमें रिलाय हो। तो क्रेडिट से बना है क्रेडिबल। क्रेडिबल क्या होता है? विश्वसनीय। क्रेडिबल अले, क्रेडिबिलिटी। इनका मीनिंग हम बार बार भूल जाते हैं, उनको रिटेन नहीं रख पाते हैं। तो इस वीडियो में हम 10 मिनट्स में 20 ऐसे वर्ड्स को कवर करेंगे जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम द वोकैब शो 10 मिनट्स 20 वर्ड्स की सीरीज को। इसमें हम 10 मिनट में 20 वर्ड्स को कवर करने वाले हैं। पहला वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, रिलायबल, जिस पे रिलाय कर सकते हैं हम। ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे रिलाय किया जा सके, विश्वास किया जा सके। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? एक वर्ड होता है क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट का मतलब होता है उधार, क्रेडिट कार्ड जो होता है। ठीक है। अब हम किसी को उधार किसको दे सकते हैं? जिस पे हमें विश्वास हो, जिस पे हमें रिलाय हो। ठीक है, जिस पे हम रिलाय कर सकते हो। ठीक है, उसी को तो हम उधार दे सकते हैं जिसपे हमें रिलाय कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। तो क्रेडिट से बना है क्रेडिबल। ठीक है, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबल क्या होता है? विश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया जा सके। रिलायबल। सेंटेंस देखते हैं। द जर्नलिस्ट प्रोवाइडेड क्रेडिबल सोर्सेज टू बैकअप हर स्टोरी। तो क्रेडिबल क्या होता है? विश्वसनीय, रिलायबल। इसे हमें याद किया है क्रेडिट से। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट। आपने एक वर्ड देखा होगा प्रिजन, प्रिजन। ठीक है, और प्रिजनर। ठीक है, ये क्या होती है? प्रिजन, कैद। और ये क्या होता है? कैदी। ठीक है, तो इसी से वर्ड बना है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारावास या कैद, कन्फाइन कर देना किसी को। ठीक है, क्या कर देना? कन्फाइन कर देना। ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर हिज रोल इन द रॉबरी। तो इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या होता है? कारावास, कैद, प्रिजन में डाल देना किसी को। ठीक है, प्रिजनर बना देना, उसे कहते हैं इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट वर्ड है अले। अले का मतलब होता है शांत करना, कम करना, मतलब सूद कर देना उसे। ठीक है, सूद कर देना, काम कर देना, रिलीव कर देना, रिलीव दे देना किसी को। ठीक है, राहत दे देना। रिलीव मतलब होता है राहत। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं अले वर्ड को? छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे, जो रो रहे होते हैं, तो उनको कैसे हम खिलाते हैं? अले ले, ऐसे ही बोलते हैं ना, अले चुप हो जाओ। ठीक है, अले। तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं इस अले वर्ड को। कब करते हैं हम इस तरह की चीज़ें? जब हमें उसे शांत करना होता है, उसे चुप कराना होता है। तो अले अले करते हैं छोटे बच्चों से, तो उनका मतलब होता है शांत करना, शूद कर देना, काम कर देना, ट्रैंक्विलाइज कर देना उसे। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? रिलीव, शांत कर देना। ठीक है, रिलीवर। आपने एक वर्ड देखा होगा रिलीवर, रिलीवर। जब जैसे हम किसी ड्यूटी पे होते हैं तो हमारे बदले में जो आता है, ठीक है, हमको राहत देने के लिए जो आता है, जो हमारा विकल्प होता है, जो हमारी जगह काम करेगा, उसे कहते हैं रिलीवर। ठीक है, तो रिलीव का मतलब क्या होता है? राहत देना। सेंटेंस देखते हैं। हर काम वर्ड्स हेल्प अले द फियर्स ऑफ द एंजियस क्राउड। तो अले का मतलब क्या हो जाएगा? शांत कर देना। नेक्स्ट वर्ड है पेरिलस। पेरिलस होता है खतरनाक, डेंजरस। ठीक है, हमने इस वर्ड को पहले भी देख चुके हैं। ये वर्ड बना है पैरल से। पैरल, पैरल होता है खतरा। एक और वर्ड होता है येलो पैरल। तो येलो पैरल होता है जो कोई भी हमें थ्रेट होता है चाइना से, चाइना से होने वाले थ्रेट को कहते हैं येलो पैरल। पैरल होता है खतरा। ठीक है, पैरलस क्या होता है? खतरनाक, डेंजरस। सेंटेंस है। द पैरलस जर्नी थ्रू द माउंटेन्स टुक अ हैवी टोल ऑन द ट्रेवलर्स। तो क्या हो जाएगा ये? पैरलस क्या हो जाएगा? खतरनाक, डेंजरस। नेक्स्ट वर्ड है हैपलेस। हैपलेस, हैपलेस होता है अभागा, दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, अनफॉर्चुनेट। एक वर्ड होता है हेल्पलेस। ठीक है, हेल्पलेस। ठीक है, असहाय है। कोई भी कैसा है? असहाय है, उसकी कोई सहायता नहीं हो पा रही है, अभागा है, दुर्भाग्यपूर्ण। तो इसका ये सिनोनिम हो सकता है हेल्पलेस। ठीक है, तो हैपलेस क्या होता है? अभागा, अनफॉर्चुनेट। सेंटेंस देखते हैं। द हैपलेस मैन लॉस्ट हिज जॉब एंड होम ऑन द सेम डे। तो हैपलेस क्या होता है? अभागा, दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट। ठीक है, अनलकी। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल होता है क्रमिक या धीरे धीरे। कोई भी चीज़ धीरे धीरे हो रही है लेकिन लगातार हो रही है। ठीक है, ग्रेजुअल। सिनोनिम हो जाएगा इसका स्लो। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्लो। ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे से। सेंटेंस देखते हैं। द रिकवरी आफ्टर सर्जरी वॉज ग्रेजुअल बट स्टडी। ठीक है, स्टडी क्या होता है?
मतलब ग्रेजुअली धीरे-धीरे होगी, लेकिन क्या होगी रेगुलर रेट में होगी, लगातार होगी, ठीक है? तो इसे कहते हैं स्टेडी। तो जो रिकवरी है वो कैसी हो रही है? ग्रेजुअल बट स्टेडी, लगातार हो रही है और धीरे-धीरे हो रही है। तो ग्रेजुअल क्या हो जाएगा? धीरे-धीरे। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टिफाई, किसी चीज़ को टेस्टिफाई करना, ठीक है? जैसे टेस्ट होता है, प्रशिक्षण होता है, टेस्ट। तो टेस्टिफाई मतलब क्या होता है? गवाही देना या साक्ष्य देना, मतलब डिक्लेरेशन करना, डिक्लेयर करना, लेकिन कैसे? फॉर्मल वे में, ठीक है? फॉर्मल स्टेटमेंट किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ सच है उसका फॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है? फॉर्मल स्टेटमेंट दैट समथिंग इज़ ट्रू, ठीक है? उसे कहते हैं टेस्टिफाई कर देना, डिक्लेयर कर देना। सेंटेंस देखते हैं। द विटनेस वॉज आस्क्ड टू टेस्टिफाई अबाउट व्हाट ही सॉ ड्यूरिंग द क्राइम। तो टेस्टिफाई क्या होता है? गवाही देना या साक्ष्य देना। नेक्स्ट वर्ड है नादिर। नादिर मतलब होता है निचला बिंदु या पतन, बॉटम, ठीक है? नादिर क्या हो जाएगा? बॉटम, यानी कि वर्स्ट मोमेंट, किसी भी चीज़ का जो सबसे बुरी हालत होती है ना, वर्स्ट मोमेंट को कहते हैं नादिर। अब नादिर को पढ़ेंगे तो हमें एक साउंड आ रहा है नादिर, यानी मना कर रहा है, मतलब ना देने की कह रहा है, नहीं दे रहा है कोई भी चीज़। जो सबसे निचला पॉइंट होता है ना, सबसे नादिर का मतलब बॉटम के लिए भी यूज होता है नादिर, ठीक है? सबसे बेकार स्थिति, सबसे निचला पॉइंट। सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर द इकोनॉमिक क्रैश द कंपनी रीच द नादिर ऑफ इट्स फॉर्च्यून, ठीक है? नादिर क्या हो जाएगा? निचला बिंदु या पतन किसी भी चीज़ का। उसी का ये एक अपोजिट कह सकते हैं, ये वर्ड कभी यूज होते हैं तो साथ साथ ही आते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में। जैनिथ, एंटोनिम्स में पूछ लेता है नादिर, जैनिथ। जैनिथ होता है पीक किसी भी चीज़ का, ठीक है? एकदम हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, उसे कहते हैं जैनिथ। किसी भी चीज़ का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे कहते हैं जैनिथ। सेंटेंस देख लेते हैं। द आर्टिस्ट करियर रीच्ड इट्स जेनिथ विद द रिलीज ऑफ हिज मास्टरपीस। तो जेनिथ क्या हो जाएगा? एकदम टॉप। नेक्स्ट वर्ड है बैफलमेंट। बैफलमेंट का मतलब होता है उलझन या भ्रम, ठीक है? कन्फ्यूजन, ठीक है? वर्ड होता है बैफल। बैफल का मतलब होता है कन्फ्यूजन, उलझा हुआ। एक वर्ड होता है बिम्यूज। बिम्यूज, बिम्यूज भी होता है कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन। सडन डिसअपियरेंस कॉज्ड बैफलमेंट अमंग हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो बैफलमेंट क्या हो जाएगा? बैफल से याद रखेंगे इसे, बैफल। बैफल का मतलब होता है कन्फ्यूजन या उलझन, तो बैफलमेंट क्या हो जाएगा? उलझन या कन्फ्यूजन, ठीक है? भ्रम। नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी होती है आपदा या दुर्घटना, ठीक है? डिजास्टर, डिजास्टर, जैसे यहाँ पे बाढ़ आ रखी है, तो कैटास्ट्रॉफी क्या होती है? डिजास्टर। द अर्थक्वेक वॉज अ कैटास्ट्रॉफी दैट लेफ्ट थाउजेंड ऑफ पीपल होमलेस। तो कैटास्ट्रॉफी क्या होती है? आपदा या दुर्घटना। नेक्स्ट वर्ड है सेंटिमेंट, ठीक है? सेंटिमेंट, आपने एक वर्ड सुना होगा जनरल बोलचाल में यूज़ करते हैं, सेंटी। इतना सेंटी क्यों हो रहे हैं? सेंटी मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग क्यों हो रही हो? ओवरवेलमिंग यानी बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर हो जाना। तो सेंटिमेंट क्या होता है? भावना या विचार, फीलिंग को कहते हैं सेंटिमेंट्स, ठीक है? जो फीलिंग्स होती हैं उनको कहते हैं सेंटिमेंट्स। सेंटी से याद रखेंगे, सेंटी यानी बहुत ही ज़्यादा फीलिंग में हो जाना, बहुत ही सेंटिमेंट हो जाना। द सेंटिमेंट ऑफ स्पीच वॉज बोथ होपफुल एंड इंस्पायरिंग। तो सेंटिमेंट क्या होता है? भावना या विचार या फीलिंग। नेक्स्ट वर्ड है पॉन्डर। पॉन्डर करना मतलब विचार करना, सोच विचार करना, सोचना, कंटेम्पलेट करना। पॉन्डर मतलब क्या होता है? कंटेम्पलेट करना, सोचना। ही सेट फॉर आर पॉन्डरिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो पॉन्डर का क्या मतलब होता है? विचार करना, सोचना, थिंक करना। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसी तरीके का प्रयोग करके एक सिंगल वीडियोज़ में, जिसकी ड्यूरेशन 40 टू 50 मिनट होगी, मैंने 100 वर्ड्स को कवर किया है। इसी तरह से हमने सीखा है। तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज को। इसमें आपको क्या करना है? आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद खुद से आंसर करना है मेरे आंसर करने से पहले, ठीक है? वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर कीजिए। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ हेल्पलेस? हेल्पलेस को हमने कैसे याद किया है? हेल्पलेस से। हेल्पलेस यानी बहुत ही अनलकी हो जाए कोई, ठीक है? जिसकी कोई मदद ना की जा रही हो, ठीक है? असहाय जिसे कहते हैं। तो हेल्पलेस और हेल्पलेस, तो लकी हो जाएगा, नहीं होगा। सक्सेसफुल भी नहीं होगा, चीयरफुल भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा वो? अनफॉर्चुनेट। तो हैप्लेस क्या होता है? अनफॉर्चुनेट। व्हाट डज नादिर रिफर्स? नादिर, नादिर हमने कैसे याद रखा है? ना दिया जा रहा, मतलब कुछ दिया नहीं जा रहा, नादिर। नेगेटिव टर्म आ रहा है, ठीक है?
तो क्या हो जाएगा, वर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यानी बहुत ही बॉटम। तो नादर क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट किसी भी चीज़ का, हाईएस्ट पॉइंट नहीं, बिगिनिंग नहीं, मिडिल पॉइंट नहीं, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। नादर होता है लोएस्ट पॉइंट। और एक वर्ड होता है जेनिथ। जेनिथ, जेनिथ होता है पीक, किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट। जेनिथ यहाँ पे आ गया। सिनोनिम क्या हो जाएगा, जेनिथ, जेनिथ का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पीक, बॉटम नहीं, मिडिल नहीं, स्टार नहीं, पीक, ठीक है। इसको अपने आप कीजिए, व्हाट इज सिनोनिम फॉर अले। अले कैसे याद किया था हमने, कोई बच्चा रो रहा होता है तो हम तुतला के उसे चुप करा देना, अले बच्चा, मतलब चुप हो जा, अले ले, इस तरह से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एजिटेट यानी उसे एक्साइटेड नहीं करते, मतलब बहुत ही उत्तेजित नहीं करते, उसे एजिटेट नहीं करते। सिनोनिम, अले का सिनोनिम क्या हो जाए, रिलीव, ठीक है, राहत ही दे रहे हैं हम उसे। इंक्रीज नहीं कर रहे, डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो क्या कहते हैं, रिलीव कर रहे हैं, राहत दे रहे हैं, ठीक है। तो रिलीव का मतलब राहत देना, काम करना, उसे सूद करना। तो अले क्या होता है, काम, सूद, रिलीव। नेक्स्ट वर्ड है, व्हाट इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर क्रेडिबल। क्रेडिबल हमसे कैसे याद किया है, क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट हम कब देते हैं, उधार कब देते हैं, जब हमें किसी पे रिलाई होता है, रिलायबल होता है वो। तो फेक नहीं होगा, अनबिलीवेबल नहीं होगा, फैब्रिकेटेड नहीं होगा, रिलायबल, क्या होगा वो, रिलायबल। फैब्रिकेटेड होता है बनाया गया, कोई मतलब कोई भी चीज़ गढ़ी गई है या कुछ बनाया गया, उसे कहते हैं फैब्रिकेटेड, फेक भी कह सकते हैं फैब्रिकेटेड को। तो रिलायबल क्या होता है, क्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है पैरेलस। पैरल, पैरल वर्ड क्या मतलब क्या होता है, डेंजरस। तो पैरेलस क्या हो जाएगा, सेफ नहीं, कंफर्टेबल नहीं, इजी नहीं, डेंजरस, ठीक है। तो पैरेलस क्या हो जाएगा, डेंजरस। येलो पैरल एक टर्म था। विच वर्ड इज सिनोनिम विद बैफलमेंट। बैफलमेंट, बैफल, बैफल यानी कन्फ्यूजन, बिम्यूज, क्लैरिटी नहीं, पीस नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन की स्थिति, कन्फ्यूजन। सिनोनिम फॉर ग्रेजुअल। ग्रेजुअल क्या होता है, धीरे धीरे लेकिन स्टडी, धीरे धीरे कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है। तो ग्रेजुअल क्या हो जाएगा, रैपिड नहीं, इमीडिएट नहीं, सडन नहीं, क्या हो जाएगा, स्लो, स्लोली स्लोली हो रहा है कुछ भी, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रेजुअल। व्हाट इज सिनोनिम फॉर कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी क्या होती है, डिजास्टर को कहते हैं कैटास्ट्रॉफी। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ होता है जीत, जो हमारी विक्ट्री होती है उसे कहते हैं ट्रायम्फ। सेलिब्रेशन, सक्सेस, ये नहीं होंगे, क्या हो जाएगा, डिजास्टर। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। प्रिजन, प्रिजन क्या होती है, जेल, और प्रिजनर क्या होता है, कैदी। इम्प्रिजनमेंट क्या हो जाएगा, कैद करना या कन्फाइनमेंट करना, ठीक, कन्फाइनमेंट, कैद। फ्रीडम नहीं, रिलीज नहीं, एस्केप नहीं, तो क्या हो जाएगा, कन्फाइन कर देना, किसी को कैद कर लेना। एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावटी या अशुद्ध, कंटेमिनेटेड। अब इसको वर्ड को याद कैसे रखेंगे, आपने एक वर्ड देखा होगा, एडल्ट। एडल्ट, जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारे अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं होती, ठीक है। जो छोटा बच्चा होता है उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती, वो एकदम कैसा होता है, एकदम शुद्ध होता है, उसमें ईमानदारी होती है, उसमें सच्चाई होती है। लेकिन जैसे जैसे वो फुली ग्रोन होता है, एडल्ट होता है, तो उसमें बहुत सारी बुराइयाँ आ जाती हैं, बहुत सारी मिलावटी अशुद्धि आ जाती है उसमें। तो हम उससे वहाँ से याद रख सकते हैं एडल्ट्रेटेड। तो एडल्ट होगा यानी एडल्ट्रेटेड का क्या मतलब होगा, मिलावटी या अशुद्ध, यानी कंटेमिनेटेड। द मिल्क वॉज एडल्ट्रेटेड विद वाटर टू इंक्रीज द क्वांटिटी, ठीक है। तो एडल्ट्रेटेड में क्या होता है, मिलावटी या अशुद्ध। नेक्स्ट वर्ड है डीनेचर्ड। डीनेचर्ड, ये वर्ड बना है नेचर से, ठीक है। नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, ठीक है, प्रकृति। तो डी वर्ड आ गया इसमें, डी जहाँ पे भी वर्ड लगेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा वो। तो डीनेचर्ड क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक गुणों से वंचित, यानी ऑल्टर्ड, यानी जो उसका नेचर है वो नहीं रहा। तो डीनेचर्ड क्या हो जाएगा, ऑल्टर्ड। द एल्कोहल वॉज डीनेचर्ड टू प्रिवेंट कंजम्पशन। तो डीनेचर्ड क्या होता है, प्राकृतिक गुणों से वंचित। नेक्स्ट वर्ड है डीफेस्ड, ठीक है। सेम उसी तरह से, फेस यानी उसका चेहरा, किसी का चेहरा, ठीक है। और डीफेस कर दिया यानी विकृत कर दिया, यानी बदसूरत बनाना, किसी चीज़ को जो जैसी है उसको वैसा ना रह देने देना, खराब कर देना, डीफेस्ड कर देना, ठीक है। तो डीफेस्ड क्या हो जाएगा, डैमेज कर देना, ठीक है, डैमेज कर देना किसी चीज़ को। द वॉल वॉज डीफेस्ड विद ग्रेफिटी, ठीक है। तो ये वॉल है, उसको क्या कर दिया, डीफेस कर दिया। ग्रेफिटी होती है यानी कोई भी कलाकृति बना देना उस पर, ठीक है। तो डीफेस्ड क्या होता है, डैमेज कर देना, खराब कर देना। नेक्स्ट वर्ड है इंसेंटिवाइज, ठीक है। इंसेंटिवाइज,
जब हम इंसेंटिव देते हैं किसी को, इंसेंटिव हम किसकी फॉर्म में देते हैं, रिवॉर्ड्स की फॉर्म में, बोनस की फॉर्म में या गिफ्ट की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं उसको हम प्रेरित करते हैं, उसे प्रोत्साहन देते हैं जिससे कि वो हमारा काम और अच्छे से करे। तो इंसेंटिवाइज मीन्स क्या हो जाएगा, प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना किसी को। द कंपनी विल इंसेंटिवाइज एम्प्लॉय विद बोनस फॉर एक्सीडिंग टारगेट्स। तो इंसेंटिवाइज क्या होता है, प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिफिकेशन। इसका मतलब होता है किलाबंदी या सुरक्षा करना, स्ट्रेंथनिंग करना किसी भी चीज़ की। तो इसको याद कैसे रखेंगे, आपने एक वर्ड देखा है फोर्ट, ठीक है। फोर्ट का मतलब होता है किला। जब हम किले की बात करते हैं तो किले यानी हमारे दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, यानी बहुत ही मजबूत। यानी हम जब किसी चीज़ की फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं यानी हम इसकी किलेबंदी कर रहे हैं, यानी उसे स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। द फोर्टिफिकेशन ऑफ द काशल प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम एनिमी अटैक। काशल होता है महल, ठीक है। तो महल का हम क्या कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं एनिमी से बचने के लिए, एनिमी अटैक से बचने के लिए। तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, किलाबंदी करना, सुरक्षा करना। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिफाई, उसी से मिला है ये वर्ड फोर्ट से, ठीक है। तो फोर्ट क्या होता है, मजबूत करना या सुरक्षा बढ़ाना, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन करना किसी चीज़ को। द सोल्जर्स वर्क हार्ड टू फोर्टिफाई द डिफेंसेस ऑफ फोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हाइड्रेट। हाइड्रेट यानी जल योजन करना या मॉइस्चराइज करना। हाइड्रेट, हाइड्रा जहाँ भी वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होता है वाटर। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हाइड्रेट योर स्किन आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इन द सन। तो हाइड्रेट कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, यानी जल योजन करना, यानी उसकी पानी की पूर्ति कर रहे हैं हम, ठीक है, मॉइस्चराइज कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेनेवोलेंट। इस वर्ड को हम पहले देख चुके हैं। जहाँ कहीं भी बेनेवोलेंट होता है दयालु या कृपालु यानी काइंड, पोलाइट होना, ठीक है। तो ये वर्ड बना है बैन। जहाँ कहीं भी बैन वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है गुड, ठीक है, गुड। तो बेनेवोलेंट कैसा होता है, बहुत ही अच्छा, दयालु, बहुत ही पोलाइट टाइप का, ठीक है। द बेनेवोलेंट किंग ऑलवेज लुकड आउट फॉर द वेल बीइंग ऑफ हिज पीपल। तो बेनेवोलेंट क्या होता है, दयालु। बैन से, बैन वर्ड यूज हो रहा है ना इसमें, बैन का मतलब होता है गुड, अच्छा। नेक्स्ट वर्ड है मेलेवोलेंट, ठीक है, मेलेवोलेंट। हमने बेनेवोलेंट देखा था, अब मेलेवोलेंट। मेल वर्ड जहाँ भी आ जाए इसका मतलब होता है बैड, बैड या इल, ठीक है। कोई बहुत ही गंदा है, मेलवोलेंट, ठीक है। शत्रुतापूर्ण, ईविल, ठीक है, ईविल। आपने एक हॉलीवुड की मूवी देखी हो, एंजेलिना जोली की है, मेलेफिसेंट, मेलेफिसेंट, ठीक है। उसमें क्या होती है, एक ईविल फेयरी होती है। तो मेल मेल वर्ड आ गया यहाँ पे। मेलेफिसेंट क्या होता है, जो बहुत ही शत्रुतापूर्ण है, ईविल है। मेल जहाँ भी आ जाएगा बैड या इल, ठीक है। तो मेलेवोलेंट क्या हो जाएगा, शत्रुतापूर्वक या ईविल। He had a malevolent expression on his face as he plotted his revenge। तो malevolent क्या हो जाएगा, शत्रुतापूर्ण यानी कि evil। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी, ठीक है, एंटीपैथी। एंटीपैथी होती है घृणा या विरोध, डिसलाइक करना किसी को, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक वर्ड होता है पैथी, इसका मतलब होता है फीलिंग, ठीक है, फीलिंग्स। पैथी मतलब होता है फीलिंग्स। अब यहाँ पे वर्ड जुड़ा हुआ है एंटी, एंटी यानी ऑपोजिट फीलिंग, ठीक है, बेकार फीलिंग, जो अच्छी फीलिंग नहीं है। तो एंटीपैथी हो जाएगा जो फीलिंग अच्छी नहीं है, यानी घृणा कर रहे हैं हम किसी को, डिसलाइक कर रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं एंटीपैथी। सी फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ मूविंग टू अ न्यू सिटी। तो एंटीपैथी क्या होती है, घृणा करना या विरोध करना। नेक्स्ट वर्ड है सिंपैथी। हमने एंटीपैथी देखा, अब ये सिंपैथी यानी फीलिंग, और सिंपैथी यानी कंपैशन वाली फीलिंग, यानी सहानुभूतिपूर्ण फीलिंग, यानी अच्छी फीलिंग्स। तो सिंपैथी क्या हो जाएगा, अच्छी फीलिंग या सहानुभूति देना किसी को, संवेदना व्यक्त करना, कंपैशन। द कम्युनिटी शोड ग्रेट सिंपैथी फॉर द विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर। सिंपैथी क्या हो जाएगा, सहानुभूति करना। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। मैंने इसी तरीके का प्रयोग करके एक सिंगल वीडियो में, जिसकी ड्यूरेशन 40 टू 50 मिनट्स है, जिसमें हमने 100 वर्ड्स को सीखा है। इसके लिए आप ना यहाँ पे एक आई बटन आ रहा हो, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एडल्ट्रेटेड। हमने देखा था एडल्ट्रेट करना यानी जब बच्चा होता है तो उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, वो ईमानदार होता है, लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट होता है तो उसमें बुराइयाँ आ जाती हैं, ठीक है, मिलावट आ जाती है। तो एडल्ट्रेटेड यानी मिलावट हो जाना, ठीक है, कंटेमिनेटेड हो जाना, ठीक है। तो एडल्ट्रेट का मतलब हो जाएगा कंटेमिनेट, प्योर नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, फ्रेश नहीं होगा, कंटेमिनेट।
नेक्स्ट वर्ड है विच वर्ड मीन्स टू चेंज द नेचुरल स्टेट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की जो नेचुरल स्टेट है उसको चेंज कर देना। फोर्टिफाई कर देंगे उसे, नहीं फोर्टिफाई तो नहीं करेंगे। उसे इंसेंटिवाइज करेंगे ना। हाइड्रेटेड करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या होगा, डीनेचर्ड कर देना। ठीक है, आप ना वीडियो को थोड़ा पॉज किया करिए, क्वेश्चन को पढ़ा करिए और इसका ना आंसर खुद से दिया करिए, जिससे आपको ये वर्ड्स याद होंगे, आप रिकॉल कर पाओगे इनको। रिवाइज करो। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टू स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी अपीयरेंस है किसी का, उसको स्पॉइल कर देना, उसको बर्बाद कर देना। मतलब कोई अच्छी सी डिज़ाइन है, कोई पेंटिंग है, उसको ख़राब कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, हाइड्रेट कर रहे हैं, हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं हम उसे, बेनेवोलेंट नहीं, फोर्टिफाई नहीं, उसे स्ट्रेंथनिंग नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफेस कर रहे हैं उसे। जो फेस है उसकी, जो खूबसूरती है, जो उसका फेस है, उसको डिफेस कर रहे हैं, यानी ख़राब कर रहे हैं किसी चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड है इंसेंटिवाइज। इंसेंटिव से याद रखा था हमने। इंसेंटिव देते हैं हम किस लिए देते हैं इंसेंटिव किसी को, अपने एम्प्लॉय को हम किस लिए इंसेंटिव देंगे, उसको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, इग्नोर करेंगे उसे, बिल्कुल नहीं। डिस्करेज करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, तो इनकरेज करने के लिए। क्या, नेक्स्ट वर्ड है विच वर्ड इज रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग समथिंग। ठीक है, तो किसी को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रेट नहीं, एडल्ट्रेट नहीं, बेनेवोलेंट नहीं, क्या करते हैं उसे, फोर्टिफिकेशन। व्हाट डज इट मीन्स टू फोर्टिफाई, फोर्टिफाई कर रहे हैं यानी उसे स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं उसे। ठीक है, स्ट्रेंथन करना। इग्नोर नहीं, कंटेमिनेटेड प्रदूषित नहीं कर रहे हैं, बर्बाद नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। विच ऑफ दिस मीन्स टू ऐड मॉइस्चर टू, मॉइस्चर कर रहे हैं किसी में ऐड, क्या करेंगे, हाइड्रेट कर रहे हैं उसे। ठीक है, हाइड्रेट कर रहे हैं। डिफेस यानी बर्बाद कर देना, उसकी नेचुरल स्टेट को ख़राब कर देना। इंसेंटिवाइज एनकरेज करना, तो हम इसमें एनकरेज नहीं कर रहे हैं। मैनेवोलेंट यानी उसकी जो चीज़ है उसे ख़राब कर देना, यानी नहीं नहीं। मैलेवोलेंट होता है जैसे कोई भी है शत्रुतापूर्वक, यानी इल, इल फीलिंग जो होती हैं, एनिमी टाइप। मेल क्या आता है, मेल जहाँ भी वर्ड आ जाए यानी इल, बैड, तो मेलवोलेंट क्या हो जाएगा, फ्रेंडली नहीं होगा, जेनरस नहीं होगा, कंपैशनेट नहीं होगा, इविल। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी यानी अपोजिट। ठीक है, पैथी यानी फीलिंग, एंटी यानी अपोजिट फीलिंग, यानी डिसलाइक करना किसी को। सिंपैथी नहीं होगा, बेनेवोलेंट नहीं, हैप्पीनेस नहीं, डिसलाइक। पहला वर्ड है विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादू टोना, सॉर्सरी। ठीक है, अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, विच क्राफ्ट दो वर्ड से मिलकर बनाए, विच और क्राफ्ट। विच का मतलब होता है राक्षसी या जो चुड़ैल होती है उसे कहते हैं विच, और क्राफ्ट होती है कला, यानी किसी चुड़ैल की कला है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी महिला, ऐसी कोई भी महिला जिसकी जो कला है वो क्या है, चुड़ैल जैसी है, यानी कि वो क्या करती है, वो जादू टोना करती है। विच है और उसकी जो क्राफ्ट है, यानी वो क्या करती है, विच क्राफ्ट करती है, यानी कि जादू टोना करती है, सॉर्सरी करती है। द स्टोरी ऑफ रिवॉल्व्स अराउंड विच क्राफ्ट एंड एंशिएंट मैजिक। तो विच क्राफ्ट क्या होती है, जादू टोना करना, सॉर्सरी करना। नेक्स्ट वर्ड है जेनरिक। ये वर्ड मेडिकल टर्म में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जेनरिक। जेनरिक का मतलब होता है जो किसी वस्तु के समान हो। जैसे कुछ जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं जो बिना किसी ट्रेडमार्क के होते हैं, उन्हें कहते हैं जेनरिक। जेनरिक दवाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि जो ट्रेडमार्क के साथ चीज़ें होती हैं या जो दवाइयाँ होती हैं उनकी R&D में यानी रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा पैसा जाता है। उसकी रिकवरी करने के लिए उस प्रोडक्ट का जो कीमत होती है वो ज़्यादा रखी जाती है। लेकिन जो हम जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं या जेनरिक कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं खर्च होता है, तो वो उसकी एक कॉपी होती है जेनरिक। जेनरिक मतलब क्या होता है, सामान्य, जनरल जो चीज़ होती है उसे कहते हैं जेनरिक, यानी किसी वस्तु के समान होना। सेंटेंस देखते हैं, द जेनरिक प्रोडक्ट इज ऑफन मोर अफोर्डेबल। जेनरिक प्रोडक्ट कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, देन द ब्रांड नेम वर्जन। ठीक है, तो जेनरिक क्या हो जाता है, सामान्य या जनरल। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है त्वरित या क्विक। प्रॉम्प्ट, आपने जैसे कोई भी AI टूल यूज़ करते हैं, तो AI टूल को हमें काम कराना है कुछ भी, तो उसको काम कराने के लिए हमें एक पहले प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, यानी उसे क्या करवाना है वो चीज़ हमें देनी पड़ती है उसे। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या हो जाएगा, और उसका रिजल्ट एकदम जल्दी से मिलता है। हमें कुछ भी कराना हो AI टूल से, जो भी हम लिखेंगे उसका रिजल्ट तुरंत दे देगा, वो एकदम क्विक, बहुत जल्दी काम करता है। तो प्रॉम्प्ट क्या हो जाएगा, क्विक। सी ऑलवेज गिव्स अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू ईमेल्स। तो प्रॉम्प्ट क्या हो जाएगा, क्विक, जल्दी से, त्वरित। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना, पुल। जैसे हमारा जो माउस होता है, माउस के इधर उधर उसकी
जो कर्सर होता है उसको इधर-उधर खिसकाने के लिए माउस को हमें ड्रैग करना पड़ता है, तो ये वर्ड वहाँ भी हो जाता है, माउस को ड्रैग करते हैं, ठीक है, खिसकाते हैं माउस को। तो ड्रैग का मतलब क्या होता है, खींचना या पुल करना। ही हैड टू ड्रैग द हैवी सूटकेस अक्रॉस द फ्लोर। तो ड्रैग का क्या मतलब हो जाएगा, खींचना या पुल करना, पुल, खींचना। रिवाइटल, रिवाइटल का मतलब था पुनर्जीवित करना, रिन्यू कर देना किसी चीज़ को, रिवाइटलाइज कर देना, ठीक है। हाँ, एक टैबलेट भी आती है रिवाइटल, जियो जी भर के, भाग दौड़ बड़ी जिंदगी, थकना मना है, ठीक है, सुना होगा रिवाइटल। रिवाइटल मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित कर देना, फिर से उसे स्फूर्ति दे देना, मतलब उसे फिर से जिंदा कर देना, तो रिवाइटलाइज कर देना। रिवाइटल से टैबलेट आती है रिवाइटल, उससे याद रख सकते हैं, जियो जी भर के। तो रिवाइटल का मतलब क्या था, रिन्यू कर देना, पुनर्जीवित कर देना। सेंटेंस है, द न्यू पॉलिसीज एम टू रिवाइटलाइज द लोकल इकोनॉमी। तो रिवाइटलाइज मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित करना, ठीक है, रिन्यू कर देना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड है बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है युद्ध प्रिय, हॉस्टाइल, बेलिकोज। अब इसको याद कैसे रखेंगे, बेली, बेली जब हम वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे बेली, तो इसमें एक साउंड आ रहा है बिल्ली। बिल्ली क्या करती है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, खम्बा नोचती है, आपने एक इडियम भी सुना होगा, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो मतलब बिल्ली में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो बेली, बेली का साउंड आ रहा है बिल्ली। तो बिल्ली कैसी होती है, एकदम युद्ध प्रिय, मतलब लड़ाकू टाइप की होती है बिल्ली। बिल्ली जब भी हमारे दिमाग में वर्ड आता है, मतलब बहुत ही ज्यादा लड़ाकू, ठीक है, पंजे चलाती है वो अपना। तो बेलिकोस से हम याद रखेंगे इसे। बेलिकोस क्या होता है, हॉस्टाइल यानी युद्ध प्रिय, जिसे लड़ना बहुत बहुत अच्छा लगता है, जिसे हर समय झगड़ने वाली जो होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, बेलिकोस, हॉस्टाइल। हिज बेलिकोस रिमार्क ऑफन एक्सक्लेट टेंशंस, ठीक है। तो बेलिकोस क्या हो जाएगा, युद्ध प्रिय या झगड़ालू। नेक्स्ट वर्ड है बेलीगरेंट। बेलीगरेंट, जैसे ये था बेलिकोस, इसमें भी सेम साउंड आ रहा है बेलीगरेंट। बेली यानी बिल्ली, बिल्ली क्या करती है, लड़ती है, झगड़ती है, ठीक है, उसे बहुत युद्ध बहुत अच्छा लगता है, युद्धशील, अग्रेसिव टाइप की होती है, गुस्से वाली होती है बिल्ली। तो बेलिकोस और बेलीगरेंट दोनों सिनोनिम हो जाएंगे, मतलब अग्रेसिव, युद्धशील, युद्ध प्रिय। ऑफेंसिव, द बेलीगरेंट नेशंस वर ऑन द वर्ज ऑफ वार, ठीक है, वर्ज होता है मतलब कगार पे होना, ठीक है, किनारे पे होना, वर्ज यानी कगार पे होना, ठीक है। तो बेलीगरेंट क्या हो जाएगा, युद्धशील या अग्रेसिव, बहुत ही झगड़ालू टाइप। बेलिकोज, युद्ध प्रिय, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्लोथफुल। स्लोथफुल का मतलब होता है आलसी, लेजी, लैकडाइजिकल, लैसिट्यूड, ठीक है, लैंग्वेज टाइप का जो होता है उससे कहते हैं स्लोथफुल। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, एक वर्ड है स्लोथ। स्लोथ का मतलब होता है ये जो जानवर है ना, इसी को कहते हैं स्लोथ। ये बहुत ही आलसी टाइप का होता है, मतलब कोई भी काम करेगा ना बहुत धीरे धीरे, सोता रहता है ऑल टाइम, ठीक है, इसको कहते हैं स्लोथ। तो स्लोथफुल है कोई इंसान, तो वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही आलसी, लेजी टाइप का। हिज स्लोथफुल बिहेवियर लेड टू पुअर परफॉर्मेंस एट वर्क। तो स्लोथफुल क्या होता है, लेसिट्यूड। चाइल्डलेस, चाइल्डलेस यानी बच्चे जैसा, बचकाना जो होता है। इमेच्योर्ड, ठीक है। तो चाइल्डलेस क्या है, मतलब ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, जो चाइल्डलेस एक्टिविटी करता है। चाइल्ड लाइक यानी बच्चे जैसा है, उसकी हरकतें कैसी हैं, बच्चे जैसी हैं। इमेच्योर्ड है, ठीक है, बचकानी है। चाइल्डिश एंटिक्स मेड द सिचुएशन ऑकवर्ड। तो चाइल्डिश क्या हो जाएगा, बचकाना या इमेच्योर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिस्ट। ट्रिस्ट का मतलब होता है गुप्त मिलन या सीक्रेट मीटिंग, ठीक है, ट्रिस्ट का मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, आपने एक फेमस पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक फेमस स्पीच सुना होगा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने एक स्पीच दी थी। ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, सीक्रेट मीटिंग, यानी जो डेस्टिनी है हमारी, उससे हमारा सीक्रेट मीटिंग, ठीक है। और जो कपल के बीच में जो मीटिंग होती है, सीक्रेट मीटिंग, वहाँ भी ये वर्ड यूज होता है ट्रिस्ट। ट्रिस्ट का मतलब होता है गुप्त मिलन या सीक्रेट मीटिंग, ठीक है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच से याद रख सकते हैं। दे अरेंज अ सीक्रेट ट्रिस्ट अंडर द स्टार्स, ठीक है, तारों के नीचे उन्होंने एक सीक्रेट ट्रिस्ट अरेंज करी। ट्रिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सीक्रेट मीटिंग। ऑल ईयर्स, ध्यान से सुनना, बहुत ही अटेंटिव तरीके से सुनना। तो ऑल ईयर्स यानी सारे कान, सारे कान लगा दिए हमने अपने, इसका मतलब क्या है, हम बहुत चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। तो ऑल ईयर्स क्या होता है, अटेंटिव या ध्यान से सुनना। आई एम ऑल ईयर्स टू हियर योर आइडियाज़ फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऑल ईयर्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने लगभग 40 मिनट में 100 वर्ड्स को कवर करा है, इसी तरीके से हमने सीखा है 100 वर्ड्स को 40 to 50 मिनट्स की वीडियो में। तो आप यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं।
अब हमने जितने भी वर्ड सीखे हैं उनको अब हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस लेक्चर को बनाना है बहुत ही इंगेजिंग, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन के आंसर खुद से टिक करने हैं, ठीक है, खुद से आंसर देना है। व्हाट इज सिनोनिम फॉर जेनरिक, ठीक है, जेनरिक, जेनरिक यानी जेनरिक मेडिसिन से याद रखा था, जेनरिक क्या होती है, सामान्य, ठीक है। तो स्पेसिफिक नहीं होगा, यूनिक भी नहीं होगा, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट भी स्पेसिफिक होता है। तो ये जेनरिक मतलब जनरल, ठीक है, जैन वर्ड आ रहा है यहाँ पे भी, जन यानी जनरल, जेनरिक, जेनरिक मेडिसिन से याद रख सकते हैं, जेनरिक प्रोडक्ट से याद रख सकते हैं, जेनरिक मतलब सामान्य। नेक्स्ट वर्ड है क्विक, विच वर्ड मीन्स क्विक, क्विक, कोई भी प्रॉम्प्ट देखते देते हैं हम एआई टूल में तो हमें वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है, क्विक रिजल्ट देखता है, ठीक है, क्विक रिजल्ट देता है हमें। तो क्विक क्या आ जाएगा, स्लो हो जाएगा नहीं, ग्रेजुअल धीरे धीरे बिल्कुल नहीं, डिलेड नहीं, प्रॉम्प्ट, क्विक का मतलब क्या था, प्रॉम्प्ट, ठीक है, एकदम जल्दी से। टू रिवाइटलाइज, रिवाइटल से याद किया था हमने, जियो जी भर के, ठीक है, फिर से जिन मतलब भाग दौड़ बड़ी जिंदगी, थकना मना है, यानी हमें फिर से वो रिवाइटल कर रहा है, मतलब हमें फिर से जिंदा कर रहा है, ठीक है, एंथुजियाज्म भर रहा है हमारे अंदर। तो रिवाइटलाइज मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, नेगलेक्ट अनदेखा नहीं कर रहा, मेंटेन नहीं कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, फिर से रिन्यू कर दे रहे हैं उसे। रिवाइटल क्या होता है, रिन्यू करना। विच क्राफ्ट, यानी जो विच है उसकी क्राफ्ट, यानी विच की कला। तो क्या होता है, विच क्या करेगी, जादू टोना करेगी। तो विच क्राफ्ट क्या होता है, सॉर्सरी, ठीक है, टोना करना, जादू करना। टू ड्रैग समथिंग, माउस होता है, ठीक है, माउस को हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं तभी तो वो काम करता है, ठीक है। तो ड्रैग मतलब पुल करते हैं उसे, इधर से उधर पुल करते हैं, तो ड्रैग का मतलब क्या हो जाएगा, पुल इट, ठीक है, किसी को पुल करना। बेलीगरेंट पर्सन, बेलीगरेंट पर्सन कैसा होगा, बहुत ही बिल्ली जैसा, मतलब बिल्ली कैसी होती है, अग्रेसिव होती है, पंजे चलाने लग जाती है। तो बेलीगरेंट क्या हो जाएगा, अग्रेसिव, अग्रेसिव, ठीक, काम नहीं, काम होता है शांत, फ्रेंडली, पीसफुल नहीं, क्या हो जाएगा, अग्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड है बेलिकोज, बेलिकोज का मतलब क्या होता है, बेलिकोज और बेलीगरेंट दो वर्ड देखे थे हमने, क्या हो जाएगा, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट टाइप का, झगड़ालू, हार्मनी भाईचारा नहीं होता है, बेलिकोज होता है कॉन्फ्लिक्ट, कॉरपोरेशन सहयोग भी नहीं करेगा, पीस भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ालू, हॉस्टाइल। समवन हु स्लोथफुल, स्लोथफुल है कोई भी, किससे याद रखा था हमने, स्लोथ से, स्लोथ जानवर कैसा होता है, लेजी एकदम, ठीक है, लेसिट्यूड होता है बिल्कुल, मतलब कोई एक्टिविटी ही नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, लेजी। डिलीगेंट भी नहीं, डिलीगेंट होता है मेहनती, एनर्जेटिक नहीं, एक्टिव भी नहीं, कैसा, लेजी। नेक्स्ट वर्ड है ऑल ईयर्स, इसका आंसर दीजिए आप खुद से, ऑल ईयर्स, सारे कान लगा दिए हमने किसी भी चीज़ पे, तो क्या कर रहे हैं, लिसनिंग अटेंटिवली, ध्यान से सुन रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, टॉकिंग अलॉट भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, लिसनिंग अटेंटिवली। नेक्स्ट वर्ड है चाइल्डिश, चाइल्डिश बिहेवियर है किसी का, बचकाना, इमेच्योर टाइप का बिहेवियर है, तो क्या हो जाएगा, मिच्योर नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं, वाइज भी नहीं, इमेच्योर, ठीक है, चाइल्डिश बिहेवियर है ना, इमेच्योर बिहेवियर, बचकाना। ट्रिस्ट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो हमारा डेस्टिनी है उससे हमारा सीक्रेट मिलन, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो ट्रिस्ट क्या होता है, सीक्रेट मीटिंग। स्टेबलाइज, स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थिर करना, ठीक है, स्टेडी, एकदम स्थिर रहना किसी भी चीज को, तो उसे कहते हैं स्टेबलाइज। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, आपने ये डिवाइस सभी ने देखा होगा सभी के घरों में, वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये क्या करता है, जो भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, जो जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उनको हमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाता है, ठीक है, तो उस चीज को ये कंट्रोल करता है, स्टेबलाइज करता है, स्थिर करता है वोल्टेज को। तो वहां से हम स्टेबलाइज वर्ड को याद रख सकते हैं। तो स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है, स्थिर करना, स्टडी करना, ठीक है। द गवर्नमेंट टुक मेजर टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी आफ्टर द क्राइसिस। तो स्टेबलाइज मीन्स क्या हो जाएगा, स्थिर करना किसी भी चीज को, कंट्रोल करना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायोलॉजी, ट्रायोलॉजी का मतलब होता है किसी भी विषय पर या किसी भी वस्तु की तीन चीजें, मतलब तीन भाग किसी भी चीज के, ठीक है। एक वर्ड होता है ट्रायड, ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री पीपल या ग्रुप ऑफ थ्री थिंग्स को कहते हैं ट्रायड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ट्रायड यानी कि त्रिक, यानी किसी भी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति के ग्रुप, लेकिन कैसा, तीन लोगों का, ठीक है, तो उसे कहते हैं ट्रायोलॉजी। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, आप सभी अमिश त्रिपाठी को जानते होंगे, जाने माने राइटर हैं अमिश त्रिपाठी। उनकी तीन किताबें हैं, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, द सीक्रेट ऑफ नागाज एंड ओथ ऑफ द वायुपुत्रा।
ठीक है। तो इन किताबों की जो 3 जो पार्ट हैं इनको ट्रायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रायोलॉजी मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का किसी भी वस्तु या व्यक्ति के 3 पार्ट, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रायोलॉजी। द मूवी ट्रायोलॉजी वाज लव्ड बाय ऑडियंस वर्ल्ड वाइड। तो ट्रायोलॉजी क्या होती है, ग्रुप ऑफ 3 पीपल और थिंग, उसे कहते हैं ट्रायोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है टीटोटलर। टीटोटलर, टीटोटलर क्या होता है, जो शराब नहीं पीता, ठीक है। एब्सटेनर, जो शराब छोड़ चुका है, जो शराब नहीं पीता है, बिल्कुल भी वाइन कंज्यूम नहीं करता, उसे कहते हैं टीटोटलर, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, अगर हम इस वर्ड को पढ़ें टीटोटलर, इसमें क्या वर्ड आ रहा है, टी टोटलर, यानी ऐसा कोई भी बंदा है जो केवल टोटली क्या करता है, टी पीता है, ठीक है। टी यानी चाय को पीता है, टी टोटलर है यानी टोटली चाय को पीता है, यानी वो चाय को पी रहा है यानी ड्रिंक नहीं पिएगा। तो टी टोटलर कैसा हो जाएगा, एब्सटेनर, यानी जो शराब नहीं पीता, ठीक है, उसे कहते हैं टी टोटलर। सेंटेंस देखते हैं, बीइंग अ टीटोटलर ही ऑलवेज ऑप्ट फॉर नॉन अल्कोहलिक बेवरेज एट द पार्टी। बेवरेज होता है मतलब जो ड्रिंक्स होती है ना, उसे कहते हैं बेवरेजेस, ठीक है। तो टीटोटलर क्या हो जाएगा, संयमी या एब्सटेनर या जो शराब नहीं पीता, उसे कहते हैं टीटोटलर। जो टोटली टी पीता है, ठीक है, उसे कहते हैं टीटोटलर। नेक्स्ट वर्ड है डोरमेट्री। डोरमेट्री, डोरमेट्री होती है छात्रावास या हॉस्टल, आवास गृह जो होता है, मतलब जहाँ पे अगर आपने कोई ट्रेवल किया होता है तो रेलवे स्टेशन पे ना डोरमेट्री बने रहते हैं, आपको कोई रूम नहीं लेना होता, रेलवे स्टेशन पर ही डोरमेट्री बने रहते हैं, बड़ा सा हॉल होता है और उसमें बेड होते हैं अलग अलग, ठीक है, उसे कहते हैं डोरमेट्री। लार्ज बेडरूम होता है विद अ नंबर ऑफ बेड्स, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डोरमेट्री। मोस्ट स्टूडेंट्स प्रेफर लिविंग इन द डोरमेट्री टू सेव ऑन रेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक बड़े हॉल में बहुत सारे बेड पड़े रहते हैं, उसे कहते हैं डोरमेट्री। नेक्स्ट वर्ड है कारवां, ठीक है, कारवां। कारवां क्या होता है, काफिला या कॉनवॉय, ठीक है। कारवां क्या होता है, कॉनवॉय या काफिला। अ कारवां ऑफ मर्चेंट्स मूव्ड स्लोली थ्रू द डेजर्ट। कारवां क्या होता है, बहुत से लोग एक साथ जब ट्रेवल करते हैं उसे कहते हैं कारवां, कॉनवॉय। नेक्स्ट वर्ड है कोलोसल। कोलोसल होता है विशाल, यूज बहुत ही बड़ा, तो कोलोसल क्या होता है, विशाल, यूज बहुत ही ज्यादा बड़ा, ठीक है, कोलोसल। आपने एक कोलोसियम सुना होगा शायद, कोलेसियम, ये जो बना हुआ है ना, ये कोलेसियम ही है। कोलोसियम कहाँ पे है, रोम में, इटली में, रोम में है कोलेसियम। ये क्या है, एक एम्पी थिएटर है, क्या है, एक एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर क्या होता है, एम्पी थिएटर जहाँ पे जो कुश्ती होती है ना, उसे कहते हैं एम्पी थिएटर। तो ये बहुत बड़ा यूज, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे एंशियंट टाइम में कुश्तियाँ होती थी, ठीक है, एम्पी थिएटर है ये। तो कहाँ पे है ये, इटली रोम में। कोलोसियम से हम याद रख सकते हैं, कोलेसियम से कोलोसल को। कोलेसियम कैसा, बहुत ही यूज है, बहुत ही विशाल है, ठीक है। तो कोलोसल क्या हो जाता है, विशाल या यूज। द कोलोसल स्टैचू वॉज अ मार्वल ऑफ एंशियंट आर्किटेक्चर। तो कोलोसल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा यूज, बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत विशाल जो होता है। नेक्स्ट वर्ड है एवियरी, बर्ड हाउस। एवियरी क्या होती है, बर्ड हाउस को कहते हैं एवियरी। एक वर्ड होता है एविएशन, एविएशन। ये एविएशन वर्ड किससे बना है, मिलके एवी से। एवी का मतलब होता है टू फ्लाई, ठीक है। तो एविएशन क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू फ्लाइट। जहाँ कहीं भी ये वर्ड आ जाए एवी, एवी का मतलब होता है टू फ्लाई, ठीक है। तो एवियरी क्या हो जाएगा, बर्ड हाउस, ठीक है, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसे कहते हैं एवियरी। सेंटेंस देखते हैं, द एवियरी इन द पार्क इज होम टू सेवरल एक्सोटिक बर्ड्स, ठीक है, ये जितनी भी बर्ड्स हैं उनका क्या हाउस होता है, एवियरी, ठीक है। तो एवियरी क्या होता है, बर्ड हाउस को कहते हैं एवियरी। नेक्स्ट वर्ड है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया बहुत ही कॉमन वर्ड है, अतीत की यादें, रेमिनिसेंस, ठीक है, रेमिनिसेंस, स्मृति, मेमोरी, उसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया। लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स ऑलवेज फिल्स हर विद नॉस्टैल्जिया, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिया क्या होती है, पुरानी यादें। इस तरह का जो टीवी है अभी ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सभी क्या है, नॉस्टैल्जिया है, पुरानी यादें, अतीत की यादें, इन्हें कहते हैं नॉस्टैल्जिया। सोमनीलुकी, सोमनीलुकी यानी नींद में बात करना, ठीक है, स्लीप टॉकिंग। बहुत से लोग होते हैं जो सोते रहते हैं लेकिन बातें करते हैं, सोते सोते बातें करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं सोमनीलुकी। इसमें एक रूट वर्ड है सोमनी। सोमनी का मतलब होता है स्लीप, जहाँ कहीं भी सोमनी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है स्लीप। सोमनी लिक्वी का क्या मतलब हो जाएगा, स्लीप टॉकिंग, ठीक है, नींद में बातें करना, ठीक। हिज सोमनीलिक्वी ऑफन मेक्स हिज रूममेट लाफ, ठीक है। सोमनीलिक्वी क्या हो जाएगा, सोते सोते बातें करना। इसमें एक रूट वर्ड है सोमनी, सोमनी का मतलब होता है स्लीप। नेक्स्ट वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी, कैकोफोनी होती है कर्कश ध्वनि, ठीक है, डिसोनेंस, ठीक है,
डिसोनेंस। अब डिसोनेंस क्या होती है? बेढंगा स्वर, यानी कि ऐसी कोई भी ध्वनि जिसमें बहुत ही ज़्यादा शोर-शराबा हो। कैकोफोनी 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है कैको, सेकंड वर्ड है फोनी। फोनी रिलेटेड टू साउंड एंड कैको मीन्स होता है बैड। कोई भी चीज़ जो बुरी है उसे कहते हैं कैको, और फोनी होता है साउंड। कैकोफोनी क्या होता है? बुरा साउंड, यानी बेकार ध्वनि। एक कर्कश आवाज़ जो होती है उसे कहते हैं कैकोफोनी। डिसोनेंस। द कैकोफोनी ऑफ ट्रैफिक इज द सिटी मेक्स इट हार्ड टू कंसंट्रेट। ठीक है, तो शहर में जो कैकोफोनी है वो कंसंट्रेट करने में बहुत ही परेशानी करती है। ठीक है, तो कैकोफोनी क्या हो जाएगा? कर्कश ध्वनि। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। और मैंने इसी तरह का प्रयोग करके एक लेक्चर क्रिएट किया है जिसमें हमने 40 टू 50 मिनट में 100 वर्ड्स को भी कवर करा है। इस तरह के 2 लेक्चर्स मैंने क्रिएट करे हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब हम इन वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद खुद से इसका आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, तो आप इनको रिवाइज कर पाएंगे अच्छे से और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे, बस आपको एक बार रिवीजन करना है। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ स्टेबलाइज? स्टेबलाइज हमने इसे किससे याद रखा था? स्टेबलाइजर से। ठीक है, तो स्टेबलाइजर क्या करता है? स्टडी करता है किसी चीज को, मतलब स्थिर करता है। अनस्टडी नहीं होगा। टर्बुलेंट। टर्बुलेंट क्या होता है? वायलेंस होता है टर्बुलेंट, मतलब अशांति जिसे कहते हैं टर्बुलेंट। इरेटिक। इरेटिक भी नहीं होगा। इरेटिक होता है अनियमितता किसी भी चीज में। तो स्टेबलाइज मीन्स क्या हो जाएगा? स्टडी। ठीक है, नियमित चल रही है कोई चीज। विच वर्ड रिफर्स टू ग्रुप ऑफ 3 रिलेटेड वर्ड्स? ठीक है, किसका ग्रुप? 3 रिलेटेड वर्ड्स का। तो क्या हो जाएगा? कैकोफोनी नहीं, कैकोफोनी होता है बुरा साउंड, कर्कश ध्वनि। क्वार्टेट। क्वार्टेट होता है ग्रुप ऑफ 4 थिंग्स और पीपल। ठीक है, क्वार्टेट। कारवां भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ट्रायलॉजी। ठीक है, ट्रायलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है टीटोटलर। टीटोटलर इज समवन हु डज नॉट कंज्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो टीटोटलर क्या कंज्यूम नहीं करता? शुगर कंज्यूम नहीं करता? नहीं। कॉफी नहीं। मीट नहीं। तो टीटोटलर क्या होता है? अल्कोहल, यानी जो टोटली टी कंज्यूम करे, यानी अल्कोहल कंज्यूम ना करे। इसका टीटोटलर का मतलब क्या हो जाएगा? जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, उसे कहते हैं टीटोटलर, एब्सटेनर। नेक्स्ट वर्ड है डॉर्मेटरी। डॉर्मेटरी स्कूल नहीं होता, क्लब नहीं होता, रेस्टोरेंट नहीं होता। तो डॉर्मेटरी क्या होता है? हॉस्टल। ठीक है। कारवां। कारवां क्या होता है? कारवां सिंगल व्हीकल नहीं, ट्रेन शिप नहीं। कारवां क्या होता है? कॉन्वॉय ऑफ ट्रैवलर्स को कहते हैं कारवां। नेक्स्ट वर्ड है कोलोसल। कोलोसल हमें कैसे याद किया था कोलोसल को? कोलेसियम से। कोलेसियम क्या था? कोलेशियम क्या था? कोलेशियम एक वो था, एम्फी थिएटर था। ठीक है, बहुत ही, और कितना बहुत ही विशाल है वो। कोलेशियल क्या है? बहुत ही ज्यादा विशाल है। अभी हमने देखा था कितना बड़ा है। तो कोलेशियल का क्या मतलब हो जाएगा? कोलोसल का क्या मतलब हो जाएगा? यूज। टाइनी नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, माइन्यूट नहीं, क्या है? यूज, बहुत ही बड़ा, विशाल। टाइनी होता बहुत छोटा। एन एवियरी इज अ प्लेस वेयर व्हाट इज केप्ट। एवियरी क्या है? एविएशन, एवीआई, मतलब क्या मतलब होता है इसका? टू फ्लाई। तो एवियरी क्या होता है? बर्ड्स। बर्ड्स का हाउस होता है ना, उसे कहते हैं, बर्ड्स हाउस को कहते हैं एवियरी। विच वर्ड इज एसोसिएटेड विद नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या होती है? पुरानी यादें। ठीक है, जो पुरानी यादें होती हैं उन्हें कहते हैं नॉस्टैल्जिया। रेमिनिसेंस। ठीक है, रेमिनिसेंस। सोमनीलुक्की। सोमनीलुक्की क्या होता है? सोमनी होती है स्लीप, और लुक्की यानी टॉक, तो स्लीप टॉकिंग। ठीक है, सोमनीलुक्की क्या होती है? स्लीप टॉकिंग। स्लीप वॉकिंग नहीं होती है, उसे सोमनीबुलेंट कहते हैं। और डे ड्रीमिंग भी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी क्या? कैको होता है बैड, फोनी यानी साउंड, बुरा साउंड। हारमोनी नहीं होगा, डिसोडेंस। ठीक है, मेलोडी या साइलेंस नहीं। सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है शायद ही, रेयरली, कभी कभार। ऐसी कोई भी चीज जो कभी कभार होती है उसे कहते हैं सेल्डम। प्रोवर्ब लिखी हुई है, अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स ट्वाइस। एक और होता है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो काटते नहीं है। तो सेल्डम क्या मतलब क्या होता है? कभी कभार। ऐसी कोई भी चीज जो कभी कभी होती है, शायद ही होती है, रेयरली, बहुत ही रेयरली पॉसिबल है। सी सेल्डम गोज आउट ऑन वीकेंड्स ऐसी प्रिफर्स स्टेइंग होम। तो सेल्डम मीन्स क्या होता है? कभी कभार या रेयरली। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं नेमसेक। नेमसेक का मतलब होता है समान नाम वाला व्यक्ति या कोई भी चीज। नेमसेक क्या होता है?
हम नाम, जैसे किसी के नाम पे अगर कोई भी चीज़ रख रख दी जाती है उसे भी कहते हैं नेमसेक। जैसे औरंगाबाद इज द नेमसेक ऑफ औरंगजेब। डॉपलगैंगर, जॉन मेट अनदर मैन विद द सेम नेम हिज नेमसेक एट द इवेंट। तो नेमसेक क्या होता है? समान नाम वाला, हम नाम जो हो उसे कहते हैं नेमसेक। नेक्स्ट वर्ड है रजिस्टेंट। रजिस्टेंट का मतलब होता है प्रतिरोधी या विरोध करने वाला, ऐसा कोई भी जो किसी भी चीज़ का विरोध करता है, रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। एक वर्ड रेजिस्टेंस बना है रेजिस्ट से, रेजिस्ट, इसका मतलब होता है विरोध, ठीक है, विरोध करने वाला। और रेजिस्टेंट क्या हो जाएगा? ऐसा कोई भी जो विरोध कर रहा है, ठीक है, प्रतिरोधी या विरोध करने वाला। ये रजिस्टर से भी याद रख सकते हैं, ये देखे होंगे सभी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में, रजिस्टर्स कहते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपोज। दीज प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू कोल्ड वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंट क्या होता है? प्रतिरोधी या विरोधी, या जो रजिस्ट करता है, जो विरोध करता है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है टर्न कोट। टर्न कोट मतलब होता है गद्दार, या ऐसा कोई भी जो दल बदल लेता है, दल बदलू। ट्रेटर क्या होता है? गद्दार। ये जो टर्न कोट है, ये दो वर्ड हैं इसमें, टर्न एंड कोट। ऐसा कोई भी जो अपना कोट को टर्न कर लेता है, मतलब डिस्गाइज कर लेता है खुद को, या कोट को टर्न करके फिर से पहन लेता है, तो वो डिस्गाइज कर रहा है, यानी कि वो गद्दारी कर रहा है, ट्रेटर है वो। कैसा है? ट्रेटर। तो टर्न कोट क्या हो जाएगा? ट्रेटर, गद्दार। ही वॉज कॉल्ड अ टर्न कोट फॉर स्विचिंग साइड्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। ठीक है, दल बदलू जो होते हैं। टर्न कोट क्या होता है? गद्दार या पक्ष बदलने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है लेविटेशन। लेविटेशन होता है हवा में तैरने की, किसी भी तरह की कोई भी एक्शन जिससे हवा में तैर सकते हैं, फ्लोटिंग। मैगलेव देव सुना होगा आपने शायद। मैगलेव एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, मैग्नेटिक लेविटेशन। यानी इसमें क्या होता है, जैसे ये ट्रेन है तो मैग्नेट का यूज़ करके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती हैं, उनका यूज़ करके इस ट्रेन को ना हवा में ही लेविटेशन किया जाता है, इसका हवा में ही तैराया जाता है। और इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, इस तरह की स्पीड होती है इनकी। तो मैगलेव का यूज़ करके ये चलाई जाती हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन। तो लेविटेशन मीन्स क्या होता है? हवा में तैरने की क्रिया। जापान में इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, मैग्नेटिक लेविटेशन पे। ठीक है, तो लेविटेशन क्या होता है? हवा में तैरने की क्रिया, जहाँ पे ट्रेनों को हवा में रखा जाता है मैग्नेटिक लेविटेशन से, और उन्हें तेज स्पीड से दौड़ाया जाता है। तो लेविटेशन होता है फ्लोटिंग, किसमें? हवा में फ्लोटिंग कराना किसी भी चीज़ को। द मैजिशियन अमेज्ड एवरीवन विद द लेविटेशन ट्रिक्स। तो लेविटेशन क्या होती है? हवा में तैराना। एलिवेशन। एलिवेशन बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी जानते होंगे, ऊंचाई या स्तर में वृद्धि। ठीक है, प्रमोशन। एलिवेशन मीन्स क्या होता है? प्रमोशन भी होता है। ठीक है, एलिवेट करना किसी को। एक वर्ड आप जानते होंगे, एलिवेटर। एलिवेटर, एलिवेटर क्या होती है? लिफ्ट होती है। तो एलिवेट क्या होता है? ऊपर की तरफ हमको लेके जाता है। तो एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई की तरफ, ठीक है, उठाना, ऊपर करना, एलिवेट करना किसी भी चीज़ को, प्रमोशन करना। हिज एलिवेशन टू द पोजीशन ऑफ सीईओ वाज वेल डिजर्व्ड। तो एलिवेशन मीन्स क्या होता है? ऊंचाई पे ले जाना, स्तर बढ़ाना, स्तर में वृद्धि करना, ठीक है, प्रमोशन करना। नेक्स्ट वर्ड है रजिस्टर। हम इस वर्ड को पहले भी देख चुके हैं, रेजिस्टेंस से, रेजिस्ट। रेजिस्ट मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का विरोध करना। तो रजिस्टर क्या होगा? विरोध करने वाला, प्रतिरोधक। साइंस में हमने देखा है ये रजिस्टर्स कंपोनेंट होते हैं एक। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है? प्रतिरोधक, जो किसी भी चीज़ को रजिस्ट करता है, रोकता है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उसको रजिस्ट करता है। द सर्किट मेल फंक्शन ड्यू टू द डैमेज रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर क्या होता है? प्रतिरोधक। नेक्स्ट वर्ड है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड होता है इंटरवल, मध्यांतर, जो बीच का जो समय होता है। जैसे इंटरवल होता है मूवीज में, इंटरवल होता है, तो इंटरवल से हम याद रख सकते हैं इंटरल्यूड को। तो इंटरल्यूड क्या होता है? मध्यांतर या बीच का जो समय होता है या कोई भी गैप, उसे कहते हैं इंटरल्यूड। द म्यूजिकल इंटरल्यूड बिटवीन द एक्ट्स वाज ब्रीथ टेकिंग। तो इंटरल्यूड क्या होता है? मध्यांतर या इंटरवल। नेक्स्ट वर्ड है इंसिस्टेंट। इंसिस्टेंट मतलब होता है जिद्दी या दृढ़। ठीक है, परसिस्टेंट, ये वर्ड बना है इंसिस्ट से। तो इंसिस्ट मीन्स क्या होता है? जिद, किसी भी चीज़ पे अड़ जाते हैं, उसे कहते हैं इंसिस्ट। शी वॉज इंसिस्टेंट ऑन गेटिंग द वर्क डन बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, तो इंसिस्टेंट क्या होता है? जिद्दी या दृढ़। परसिस्टेंट जिसे कहते हैं, परसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में, ठीक है, जिद किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट वर्ड है कंसिस्टेंट। कंसिस्ट, कंसिस्ट मतलब किसी भी चीज़ को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, स्टडी, लगातार, एक जैसा, कंसिस्टेंसी के साथ हो रही है कोई भी चीज़, मतलब जिसमें कोई भी गैप नहीं है, हम लगातार किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, यानी कंसिस्टेंट है उसमें। हिज कंसिस्टेंट एफर्ट्स लेड टू हिज सक्सेस इन द कंपटीशन। कंसिस्टेंस क्या होता है? लगातार, एक जैसा, स्टडी। नेक्स्ट वर्ड है आउटलैंडिश, अजीबोगरीब, बिजार। ये वर्ड है बिजार। बिजार मतलब होता है एलियन टाइप का, मतलब बहुत ही डिफरेंट, बोहेमियन टाइप का, मतलब जो नॉर्मल ना हो,
ठीक है, उसे कहते हैं बिजार। तो आउटलैंडिश को कैसे याद रख सकते हैं? आउट, आउट यानी अलग, इसमें एक वर्ड आ रहा है लैंड, लैंड यानी मतलब जो दूसरी जगह से आया हो, ठीक है, लैंड मतलब होता है भूमि, ठीक है, कोई भी स्थान, प्लेस। तो आउटलैंडिश कैसा हो जाएगा? मतलब बिजार, जो यहाँ का नहीं है, एलियन टाइप का है। हर आउटलैंडिश आइडिया ऑफन सरप्राइज एवरीवन इन द ऑफिस। तो आउटलैंडिश क्या हो जाएंगे? अजीबोगरीब टाइप के, यानी डिफरेंट। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन एंड, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस तरीके का प्रयोग करके मैंने 1 घंटे में लगभग 100 वर्ड्स को कवर किया है, और आप इस वीडियो को, यहाँ पे आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इसका आंसर दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है आपको वर्ड्स पूरी तरीके से याद हो गए होंगे। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ नेमसेक? नेमसेक यानी ऐसा कोई भी जो सेम नाम का हो, हम नाम। तो क्लोन, डॉपलगैंगर, रेप्लिका, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट नहीं है, रेप्लिका भी नहीं है, कॉपी नहीं है, डॉपलगैंगर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है शायद ही या कभी कभार। तो क्या हो जाएगा? इंसिस्टेंट, रेजिस्टेंस, लेविटेशन नहीं, सेल्डम, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ऐसे हमने से याद रखा था। नेक्स्ट वर्ड है टर्न कोट। व्हाट डज टर्न कोट रिफर्स टू? तो टर्न कोट कैसा होता है? लॉयल सपोर्टर होता है? नहीं, लॉयल तो बिल्कुल नहीं होता। लीडर भी नहीं होता, आउटसाइडर भी नहीं होता। कैसा होता है वो? ट्रेटर होता है, गद्दार होता है, टर्न कोट। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा वो? अ ट्रेटर, गद्दार। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ लेविटेशन? मैगलेव से याद रखा था हमने, मैगलेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन। लेविटेशन क्या होता है? तैरना, हवा में तैरना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग, फ्लोटिंग इन द एयर। सस्पेंशन नहीं, प्रमोशन नहीं, एलिवेशन भी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेशन। एलिवेशन इन वर्क प्लेस यूजली मीन्स, एलिवेशन का यूज वर्क प्लेस पे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिसमिसल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्रमोशन। एलिवेशन का मतलब क्या हो जाएगा? प्रमोशन। नेक्स्ट वर्ड है प्रतिरोधी। मतलब विच वर्ड डिस्क्राइब्स प्रतिरोधी? क्या है? प्रतिरोध कर रहा है किसी भी चीज़ का, यानी रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो? रेजिस्टेंस। इंसिडेंस, कंसिस्टेंस, आउटलैंडिश बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंट। रजिस्टर इज कॉमनली फाउंड इन, रजिस्टर किस में मिलता है? लीगल डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं। रजिस्टर किस में यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। ठीक है, देखा था ना हमने, इस तरह से लाइन होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज किया जाता है रजिस्टर्स का। एंड इंटरल्यूड ऑकर्स। इंटरल्यूड किससे याद रखा था हमने से? इंटरवल से। ठीक है, तो इंटरवल क्या हो जाएगा? एट द बिगनिंग नहीं, थ्रू आउट बिल्कुल नहीं, एट द एंड नहीं, तो क्या होता है? इन द मिडल, उसे कहते हैं इंटरल्यूड। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इंसिस्टेंट ऑफन शोज। इंसिस्टेंट शो कर रहा है तो वो क्या क्या कर रहा होगा? इंडिफरेंस होगा, मतलब उसे कोई मतलब नहीं होगा, रेगुलरिटी रहेगी नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, क्या होगा? परसिस्टेंस, परसिस्टेंसी रहेगी। आपको भी सेशन में परसिस्टेंसी, मतलब मेरे जो वीडियोस, जो लेक्चर्स आते हैं, उनमें परसिस्टेंसी चाहिए, तभी आप अपनी वोकेबलरी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है और आपको ये तरीका अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने जो भी फेलो एस्पिरेंट हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो कोई भी मिस ना हो, इसलिए आप इस चैनल एसएससी रामानुज को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और आपको किन वर्ड्स, मतलब किस स्पेशल टॉपिक्स पे वर्ड्स चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सेशन को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।